और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। लालू के साथ जाएंगे मोदी के हनुमान। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। लालू ने किया चिराग तेजस्वी के एक होने का ऐलान। गठबंधन होगा चिराग पासवान और सबके साथ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है, सब पार्टी है, हम सब इकट्ठे। चिराग तेजस्वी साथ लड़ेंगे एमएलसी का चुनावी घमासान। एमएलसी चुनाव में चिराग और तेजस्वी एक साथ आएंगे, जो खबर चल रही है ना, तो इसमें क्या गलत हो गया? आप चाहते हैं कि चिराग पासवान साथ आए? आप एमएलसी चुनाव में गठबंधन होगा। गठबंधन माने लोकल बॉडी का भी है, ये लोकल बॉडी का है। तेजस्वी के साथ एनडीए के खिलाफ आग उगलेंगे चिराग। विकास को लेकर नीतीश फेल रही है। पूरी तरीके से 16 साल में अब मुझे ये लोग बना रहे हैं 16 साल बेमिसाल। मुझे 5 उपलब्धियां बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अपने 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, 5 उपलब्धियां बता दें जो उन्होंने प्रदेश के लिए की। लालटेन तले चिराग। जी हाँ, लालटेन तले चिराग। चिराग तले अंधेरा कहा जाता है, लेकिन यहां अब लालटेन तले चिराग हो सकता है। लालटेन के साथ चिराग पासवान, क्योंकि बंगला तो अब ध्वस्त हो चुका है और बंगला 2 फाड़ में हो चुका है। चिराग पासवान की पार्टी अलग, पशुपति पारस की पार्टी अलग। अब चिराग पासवान और लालू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ आ सकते हैं, ये खबर है और लालू यादव ने भी संकेत दे दिए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में एक नई दोस्ती की तस्वीर नजर आ सकती है? चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, 2 युवा चेहरे एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे और इन 2 युवा चेहरों के साथ आने से बिहार की सियासत पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि रामविलास पासवान और लालू यादव, इन दोनों के पिता एक साथ आ चुके हैं 2010 विधानसभा चुनाव में, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ, करारी हार हुई थी। उसके बाद फिर दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली। रामविलास पासवान एनडीए के साथ हो गए और अब एक बार फिर से दोनों के बेटे एक साथ आने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट थी। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। महज 1 साल पहले बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त सीना चीरकर पीएम मोदी की तस्वीर दिखाने और खुद को मोदी का हनुमान बताने का दावा करते थे चिराग, लेकिन मोदी के ये हनुमान अब लालू के साथ जा सकते हैं। जी हां, जो चिराग कल तक मोदी का गुणगान करते थे, मुमकिन है अब वो लालू की जय जयकार करें। कयास है कि आरजेडी के साथ चिराग पासवान जल्द ही गठबंधन कर सकते हैं। इस बात की तस्दीक खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने की। गठबंधन होगा चिराग पासवान और सबके साथ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है, सब पार्टी है, हम सब एक। खबरों के मुताबिक होगा चिराग पासवान और सबके साथ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है, सब पार्टी है, हम सब एक दिन पहले बक्सर दौरे के दौरान चिराग ने भी संकेत दिए थे गठबंधन के, लेकिन चुनाव के दौरान महागठबंधन की तरफ जाएंगे भाई अभी ये कोई विषय ही नहीं है चर्चा का। महागठबंधन की तरफ जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। बिहार में होगा 100% होगा। हालांकि इससे पहले चिराग के रंग ला पाती है नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। सियासत है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात शराबबंदी की। 5 साल पुराना कानून है, लेकिन इस बार
नया तेवर है, कड़ा तेवर है, अलग तेवर है। सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद असर भी जबरदस्त दिख रहा है और शराबबंदी पर समीक्षा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि शराबबंदी सफल हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं के बाद सख्ती बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के खिलाफ 26 नवंबर को एक बार फिर से शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने शराबबंदी का विरोध किया है। उन्होंने शराबबंदी को फेल बताते हुए कहा कि बिहार में आसपास के राज्यों से शराब की तस्करी हो रही है। हालांकि लालू ने सीधा तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में इतना जरूर कह दिया कि शराबबंदी का फैसला वापस होना चाहिए। 2016 का है और उसके बाद से जितना अभियान चला था आप सबको मालूम है। और इधर हाल में जब घटना घटी है तो उसके बाद फिर से जो हम लोगों ने किया है और आप लोगों को बता चुके हैं कि 9 बार हम लोग समीक्षा बैठक करते थे और हर बार कोशिश करते थे। इस बार जो समीक्षा बैठक हुई उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज़ को देखिए और ये बहुत ज़रूरी है। तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब तो इसके बारे में फिर 26 तारीख को आप जानते ही हैं एक कार्यक्रम होता है, उसी दिन हो रहा नीतीश के राज में जी शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं। बिहार में मौत भी नहीं रुक रहा है, जहरीला शराब पी पी के लोग उलट रहे हैं जी। पुलिस प्रशासन वगैरह सब फेल है। जब शराबबंदी की बात हुई थी तो नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, लागू कैसे करोगे। एक तरफ बंगाल है खुला है, दूसरी तरफ फिर उत्तर प्रदेश है जी। उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में छोटा नागपुर है, रांची। तो चारों ओर के टापू में तो हम लोग हैं जी। तो सब जगह से स्मगलिंग होगा शराब, तो रेवन्यू भी गया, लोग का मौत भी गया और होम डिलीवरी हो रहा है शराब। अब आप बता रहे हो कि होटल में लड़की महिला झड़ी है, उसके रूम में चला गया। ये सब बिना सूचना के, बिना कोई खबर किया होगा, कुछ मिसलीड किया होगा उन लोगों को, अब पहुंच गया। ये परहेज करना चाहिए इन चीज़ों से। तो शराबबंदी तो फेल हो गया। तो एक तरफ जहां लालू यादव ने शराबबंदी को विफल बताया है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में, हमारे पार्टी के संविधान में है कि शराब पीने वाला हमारी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि हम शराब के सख्त विरोधी हैं, गांधी को मानने वाले हैं। साफ कर दिया कि अगर उनकी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता या पदाधिकारी शराब पीते पकड़ा गया तो उसे भी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। संविधान में है कि कोई शराब पीने वाला हमारा सदस्य नहीं बन सकता। और मैं वादा करता हूं सार्वजनिक रूप से, जिस दिन कोई बड़ा से बड़ा पदाधिकारी शराब पीते हमारा पकड़ा जाएगा, मैं तत्काल उनको दल से निष्कासित और बर्खास्त कर दूंगा। हम लोग इसके सख्त विरोधी हैं। हम गांधी को मानने वाले हैं, हम गोडसे वाले लोग नहीं हैं। यकीनन शराबबंदी पर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस हरकत में है, लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है और करनी भी चाहिए। लेकिन कानून का पालन कराने के चक्कर में पुलिस कानून ही तोड़ रही है। अनुशासन और मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। बगैर महिला पुलिसकर्मी के ही पुलिस पटना के शादी समारोह में दुल्हन के कमरे तक घुस जाती है और दुल्हन के कमरे में शराब की तलाशी करने लगती है। घटना रामकृष्णा नगर की है, तस्वीर भी जरा देखिए, जहां शादी समारोह के दौरान दुल्हन के कमरे में घुसकर 2 पुरुष पुलिसकर्मी जांच करने लगे बिना महिला पुलिसकर्मी की। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बगैर महिला पुलिस के किस तरह से दुल्हन के कमरे की तलाशी ली जा रही है। और पुलिस के इस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता, यहां तक कि परिवार के लोग भी नहीं जाते। उन्होंने कहा कि पुलिस को शराब माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि पुलिस को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। बिना महिला पुलिस के दुल्हन के कमरे तक जाना दुर्भाग्यपूर्ण है
पुलिस को लोगों की निजता का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने सीएम से मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता है, परिवार के लोग भी जब शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो, लेकिन होटल में डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी बाहर के लोग, बाहर के राज्यों को लोग जिनको ना समझी कि बिहार में क्या है, आ रहे हैं तो पकड़ लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार जी आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब, कंटेनर हो और चाहे टैंकर हो, तो ये शराब तो कहीं से चलती है और बाकायदे उस पर लिखा रहता है कहाँ का ये बना हुआ है, कहाँ के बिक्री के लिए है। आप वहाँ तो क्यों नहीं जाते हो? यदि वहाँ तुम सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में महिलाओं के घर में, उनके बेडरूम में या किसी ऐसे शादी विवाह के समारोह में दुल्हन के कमरे तक अगर आप बिना महिला पुलिस के जांच करने जाते हैं, तलाशी लेने जाते हैं, तो अत्यंत ही दुखद खबर है और ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। कांग्रेस पार्टी ऐसे गतिविधियों की निंदा करती है। मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति की निजता का ख्याल रखना चाहिए और मैं समझता हूँ महिलाओं के कमरे में अगर आप तलाशी करने जाते हैं तो हर हालत में आपके पास महिला पुलिस होना चाहिए। बिना महिला पुलिस के तलाशी की जो घटना आज पटना में खबरें आ रही हैं, यह बहुत ही निंदनीय है और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी को ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करनी। लेकिन इन सबके बीच शराबबंदी पर सख्ती के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पटना पुलिस ने जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की गई है। शराब की बोतलें जमीन के अंदर दबाकर रखी गई थी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां से देसी शराब सप्लाई की जाती है, जिसके बाद शास्त्री नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और देसी शराब बरामद की। तो वहीं दूसरी तरफ छपरा के नगर थाना और रेविलगंज थाना के दियारा क्षेत्र में चल रहे देसी शराब के अड्डे पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर कई देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान टीम ने 15,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। उत्पाद अधीक्षक रजनीश ने बताया कि जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरह की लगातार छापेमारी कर अवैध शराब निर्माण पर रोक लगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। क्या चल रही है, उसी क्रम में हम लोगों ने लगातार वहां सुबह से छापामारी कर रहे हैं। इसमें करीब अभी तक 20 भट्टियों को तोड़ा जा चुका है और उसमें करीब 15,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को विनष्ट किया गया है। करीब 200 लीटर निर्मित शराब को हम लोग ने जब्त किया है तथा उसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनका नाम पता करके कार्रवाई की जा रही है। पटना में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने को लेकर कमिश्नर, आईजी और डीएम, एसएसपी सहित सभी अधिकारियों ने पटना के होटल मालिकों के साथ बैठक की। इस दौरान शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि हर परिस्थिति में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाए। शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए हम लोग जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज इस क्रम में आज होटल वालों के साथ मीटिंग की गई, क्योंकि होटल्स में बाहर से काफ़ी लोग आते हैं और स्थानीय लोग भी जाते हैं और कई बार वहाँ पर सूचनाएं प्राप्त होती है कि वहाँ पर शराब की पार्टी हो रही है, यहाँ लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। आज सभी होटल वालों को कुछ हम लोगों ने एसओपी दिया है कि वो अपने होटल में जब भी कोई कस्टमर आए तो उनसे एक डिक्लेरेशन ले और उनको ये अच्छी तरीके से बताए कि बिहार में शराब प्रतिबंधित है और शराब पीने से क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, सभी होटल्स में सीसीटीवी को अच्छे तरीके से दुरुस्त रखा जाए ताकि कोई भी घटना होने पर चलिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और कार्रवाई होती रहनी चाहिए, लेकिन जरूरी ये भी है कि शराब माफियाओं को भी जेल के अंदर डालना चाहिए और न सिर्फ गिरफ्तारी होनी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि कई बार शराब माफिया गिरफ्तार तो होते हैं लेकिन चार्जशीट समय पर दायर नहीं होने से जमानत पर छूट जाते हैं और फिर से वही धंधा शुरू हो जाता है। ऐसे में जरूरी यह है कि पुलिस न सिर्फ कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, बल्कि समय पर चार्जशीट दायर करे ताकि जमानत भी न हो। आप देख रहे हैं बात सपाट। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में, झारखंड की भी बात करेंगे। झारखंड विधानसभा के 21वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है, क्या कुछ हुआ बताएंगे आप।
आप देख रहे हैं बात से बात, स्वागत है आपका। रुक करते हैं अब झारखंड का। झारखंड की बात करेंगे। झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम का राज्यपाल रमेश बैस ने उद्घाटन किया, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सहित सभी विधायक समारोह में विशेष रूप से मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को समारोह में उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट विधायक के रामचंद्र चंद्रवंशी को सीएम हेमंत सोरेन ने शॉल, प्रशस्ति पत्र और 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया। विधानसभा के 5 कर्मियों को उल्लेखनीय सेवा के लिए देश की सीमा पर शहीद हुए वीर सैनिकों और नक्सली अभियान में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को विधानसभा की ओर से सम्मानित किया गया। हर बार की बात इस बार पूरे विधानसभा सदस्यों के बीच में से उत्कृष्ट विधायक के रूप में आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी को चुना गया है। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूं कि आप उत्कृष्ट विधायक चुनने के साथ ही इस मंच से जो आपने घोषणा की है शहीद परिजनों के बच्चों के संदर्भ में, निश्चित रूप से आप उत्कृष्ट विधायक के हकदार। और यहाँ पर विशेषकर बूढ़े बुजुर्ग, विधवा महिला, परित्याग की हुई महिलाएं कैसे जीवन जीने के लिए मजबूर है। हम लोगों ने सर्वजन यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की है और आज इस पेंशन स्कीम के माध्यम से इस राज्य के हर एक बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य के हर एक विधवा महिलाओं और इस राज्य के हर एक दिव्यांग और परित्याग की गई महिलाओं को पेंशन सरकार देने के लिए संकल्पित है। और वहीं इस दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त राज्य के शिक्षकों और राज्य की महिला खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। कोरोना से संक्रमण के दौर में टीकाकरण में राज्य के अव्वल जिले को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिनमें पहला स्थान पर पूर्वी सिंहभूम, दूसरे पर रामगढ़ और तीसरे स्थान पर राजधानी रांची को सम्मान दिया गया। वहीं इस मौके पर विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि उत्कृष्ट विधायक के तौर पर सम्मानित किए गए रामचंद्र चंद्रवंशी को शुभकामनाएं देते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का नवनिर्मित भवन करीब 465 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 162 विधायकों के बैठने की क्षमता है और ये 39 एकड़ जमीन में बना है। सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा के वरिष्ठ विधायकों में से एक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी को चयनित किया। श्री चंद्रवंशी जी अपने अलग अलग कार्यकालों में के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से संसदीय परंपराओं का उच्चतम मानदंड प्रदान किया है। हमारे पक्ष के सदस्यगण भली भांति अवगत हैं कि मृदुभाषी स्वस्वभाव के चंद्रवंशी जी सरकार को कठिन प्रश्न पूछने से पीछे नहीं, की आहुति देने वाले वीरों को विधानसभा के इस गरिमामयी मंच से नमन करने का भी है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम उन वीरों को याद करते हुए उनके आश्रित परिजनों को सम्मानित कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की, शिक्षा राष्ट्र और समाज के विकास के लिए सबसे अहम है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त राज्य के राष्ट्र निर्माताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मैं राज्य के कोने कोने से आए गुरुजनों को। उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया और जिस पर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने मन से घोषणा करते हुए कहा कि हम इसके लिए झारखंड विधानसभा का आभार प्रकट करते हैं। वहीं वैक्सीनेशन में बेहतर काम करने पर झारखंड के 3 जिलों के उपायुक्त को भी सम्मानित किया गया, जिस पर उन्होंने धन्यवाद दिया। जो हमने घोषणा किया कि देखा कि हमारे देश के लिए जो कुर्बान हुए हैं उनके बच्चे जो हैं इधर उधर मारे नहीं चले। हमारे पास 25 इंस्टीट्यूशन है, उसमें हम जिस तरह की पढ़ाई पढ़ेंगे हम पढ़ावें। सेंटर पे हमारे तमाम वैक्सीनेटर्स, वेरीफायर, हमारे एएनएम, हमारे सैया सब लोग रात दिन, चाहे वो मानसून हो, चाहे वो छठ पर्व का त्यौहार हो, चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो,
हर समय उन्होंने अपनी छुट्टी और अपने व्यक्तिगत कंफर्ट को त्याग करते हुए रांची जिला के लिए काम किया है। और इस आज जो प्रशस्ति पत्र में दिया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि इससे जिला प्रशासन का मनोबल और बढ़ेगा और आने वाले समय में हम लोग और अच्छे से टीकाकरण कर पाएंगे। लक्ष्य भी था कि जो कोरोना की त्रासदी है उसको कम किया जाए और इसका एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन था और इसीलिए पूरी की पूरी टीम कृत संकल्पित थी कि वैक्सीनेशन को प्राइमरी फोकस रखा जाए ताकि कोरोना से जितना जल्दी से जल्दी निवारण पा सके हम लोग। इसी क्रम में हम लोगों ने बिल्कुल डेडिकेटेड टीम एफर्ट के माध्यम से बड़े बड़े सेंटर स्टैब्लिश किए। लगभग 5000 कैपेसिटी के सेंटर्स हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए, बहुत सारे, जहां पे वैक्सीनेशन हम लोगों ने द्रुत। और चलिए इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।